Hello students, today we will start Unit 2 Kinematics, and in Unit Kinematics there are two chapters, motion in one dimension and motion in 2 and 3 dimensions. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन कि एक डायमेंशन मीन्स आपके एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स हैं या तीन डायरेक्शंस हैं, तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो रहा है, किसी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स देयर विल बी लीनियर मोशन कि ऑब्जेक्ट है वो किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी एक ही कोऑर्डिनेट के अलोंग मूव कर रहा है, या तो एक्स या वाई या फिर जेड. ठीक है, तो हम सिमिलर कंसिडर करेंगे, देयर विल बी अ लीनियर मोशन. ओके, नाउ इन दिस केस फर्स्ट व्हाट इज मोशन. मोशन होता कब है? मोशन के लिए ये जरूरी है, मोशन मीन्स चेंज इन पोजिशन. कोई ऑब्जेक्ट जिस प्लेस पर है, जिस पोजिशन में है, वो अभी मान लीजिए किसी भी एक पोजीशन पॉइंट ए पर है, इनिशियल पॉइंट उसका ए है, पॉइंट ए पर है. ठीक है, अब अगर इसमें मोशन होगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मोशन के लिए ज़रूरी है चेंज इन पोजीशन. ऑब्जेक्ट ए से बी पर चला गया मीन्स ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है? मोशन हुआ है. मोशन के लिए क्या ज़रूरी है? चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. दिस चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव किया है मीन्स ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ है. ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर इसकी फाइनल पोजीशन हो गया है पॉइंट बी पर. इनिशियल पोजीशन था पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन हो गया पॉइंट बी. ठीक है, तो अब देखिए जब ऑब्जेक्ट पे मोशन हुआ है तो मोशन के लिए सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है तो पॉइंट ए से बी पर ये फाइनल पोजीशन तक आने के लिए जो उसने एक्चुअल लेंथ, उसका जो एक्चुअल पाथ था, जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर किया, या फिर जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ था, दैट एक्चुअल लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ओके, देखिए ये सब ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी लिख दिया, ये दे दिया कि बच्चे इसको पढ़ेंगे, नहीं, इसका एक लॉजिक है, इसका एक सीक्वेंस है. काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, फर्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन एंड उसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस. तो मोशन की बात करें वन डायमेंशन में मीन्स ऑब्जेक्ट का एक लीनियर मोशन हो रहा है, हम एक ही कोऑर्डिनेट पे वर्क हो रहा है, या तो एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन होगा, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होगा, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग मोशन होगा. किसी एक ही एक्सिस के अलोंग क्या होगा? मोशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम ये जब मोशन होगा तो मोशन के लिए पहला स्टेप क्या है? चेंज इन पोजिशन. ऑब्जेक्ट अगर पहले पॉइंट ए पर है, अभी भी पॉइंट, उसका फाइनल पोजीशन भी पॉइंट ए पर ही है, तो क्या ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट हुआ है? नहीं. मूवमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट ए पर है तो पहले इसकी पोजीशन में चेंज होना चाहिए. अब मान लीजिए कि इसकी पोजीशन में चेंज हुआ, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गया. जब ये पॉइंट ए से बी पर आया, मोशन हुआ, तो सबसे पहला कौन सा स्टेप इसका हुआ है फॉलो? कि इसने कुछ न कुछ लेंथ कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए. पॉइंट ए से बी तक आने के लिए जो एक्चुअल पाथ इसने कवर किया है, या फिर जो एक्चुअल लेंथ है, जिस तरह से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, दैट एक्चुअल लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस. उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. अगर आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो आप ये कहते हैं ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस ये है. या फिर अगर आप इलाहाबाद से बनारस जा रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि इलाहाबाद से बनारस की डिस्टेंस ये है. या अगर आप लखनऊ जाए तो लखनऊ की डिस्टेंस ये है ना. तो जो एक्चुअल जो लेंथ होती है पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये आपका बहुत से बुक में अलग अलग सिंबल्स होता है, जनरली हम इसको यहाँ पर एस से इंडिकेट करते हैं, और इसको आपका पोजीशन के जब टर्म में लेते हैं तो इसको आप आर से इंडिकेट करते हैं. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से. ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? पॉइंट ए से बी के जाने के लिए क्या है? डिस्टेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में जाएं. नहीं, आपका मूवमेंट पहले देखिए, पहले इस डायरेक्शन मूवमेंट हुआ, फिर अब इस डायरेक्शन, जो भी चीज़ है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है. इसमें सिर्फ डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है. सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए. इसीलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. डिस्टेंस क्या है? लेंथ है. एंड लेंथ आपका क्या होता है? जो आपका ऐसा सिस्टम है जिसमें 7 फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस इज अ लेंथ, सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ओके, अब देखिए पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो एक्चुअल पाथ है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। अब पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए एक जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, अगर आपको पॉइंट ए से बी तक जाना हो और जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वो आपको है कि मेरे को पॉइंट ए से बी तक के जाने के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो कवर हो, सबसे मिनिमम लेंथ कवर होनी चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। सो ऑन दैट केस अगर आप पॉइंट ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए पहले आपने इस तरह का पाथ फॉलो किया। अब ये कह रहे हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? योर डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, कि पॉइंट ए से बी तक के जाने के लिए आपको क्या करना है? मिनिमम डिस्टेंस आपका होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस अगर चाहिए तो उसके लिए आपको पॉइंट ए से बी की डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करना होगा। योर मोशन शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा तभी आपका डिस्टेंस मिनिमम होगा। अगर आपने कहीं से भी थोड़ा सा भी कर्व हो गया, कहीं से थोड़ा सा भी मुड़ गए, अगर आप मुड़ गए, अगर आप अब आप मेजरमेंट करें तो अब आपकी डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी। कहीं से भी थोड़ा सा भी टर्न होंगे आप तो आपकी डिस्टेंस जो होगी मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये कंडीशन होगा कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एकदम स्ट्रेट सीधे पॉइंट बी, कहीं से भी आपको टर्न नहीं होना, थोड़ा सा भी नहीं मोड़ना। अगर आपने थोड़ा भी कर्व हो गया आपका पाथ तो आपकी डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम डिस्टेंस के लिए कंडीशन ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जो ये डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। बट विच काइंड ऑफ डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने 9th क्लास में, प्रीवियस 10th क्लास में सब में पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा हम इसका थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका लॉजिक समझना है। ये लॉजिक समझना जरूरी है क्योंकि ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो आपको मोशन समझ में नहीं आएगा। ये जो है ABCD है काइनेमेटिक्स का, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पोजीशन में चेंज हुआ तो मोशन हुआ है, मोशन हुआ है तो पहला टर्म जो आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस, वहाँ पे कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस है, अगर वो मिनिमम डिस्टेंस है तो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। विच काइंड ऑफ डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो ये फिक्स है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन में मूव करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी कर्व पाथ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आप कहीं से टर्न हो गए तो आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका एक डायरेक्शन भी होता है कि डायरेक्शन ये है कि आपको एकदम स्ट्रेट मूव करना है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। Now displacement is also a kind of distance or length, so its SI unit will be meter. Next is, अब ठीक है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, या तो कोई डिस्टेंस होगा आपका या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब ये डिस्टेंस है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ टाइम का होगा, कोई ना कोई टाइम लगेगा। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक गए, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम में आप एक पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपका टाइम क्या है? t सेकेंड है। ठीक है, आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? s मान लिया। पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर लिया? s है। एंड आपका पॉइंट ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज t। देन दिस rate of change of distance with respect to time is known as speed of object. What is speed? Speed is the, speed को indicate करते हैं v से। Speed is the distance upon time.
डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है कि कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रही हैं, दैट अमाउंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, या फिर मान लीजिए कोई हमने पॉइंट सी ले लिया, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, वो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। गाड़ी का जो स्पीड का मेजरमेंट होता है, बाइक होता है या कार होती है, उनकी जो स्पीड का मेजरमेंट होता है वो किस बेसिस पे होता है। किसी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्पीड ज़्यादा होने का मतलब ये है कम टाइम में उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। या स्पीड कम होने का मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द rate of change of distance with respect to time. Now what will be its SI unit? Unit of distance is meter, unit of time is second. Distance का यूनिट क्या होता है? So now SI unit of speed will be meter per second. Unit of distance is meter, unit of time is second, so unit of speed will be meter per second. Now speed is a scalar quantity. speed क्या होता है आपका? scalar quantity होता है। देखिए distance भी scalar quantity है, time भी scalar quantity है, then speed will be a scalar quantity. Now next is velocity. velocity is a vector quantity. देखिए जो scalar quantity है उनके ऊपर एरो का साइन नहीं है। वेक्टर का सिंबल क्या होता है? जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो का साइन होता है, जो भी सिंबल है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको वेक्टर एस लिखा गया है। वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका बिना एरो जो वी है वो दैट इज स्पीड एंड इट इज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Velocity is equal to displacement upon time. Velocity is rate of change of displacement with respect to time. Now what will be SI unit of velocity? SI unit of displacement is meter, time is second, so SI unit of velocity will be meter per second and it will be a vector quantity. Next is acceleration. Acceleration is represented by vector A and acceleration is अब velocity जो है, velocity में भी time के साथ change आता है। देखिए velocity होती है तो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो वेलोसिटी किस रेट में आपका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट विल बी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका वन डायमेंशनल मोशन के कुछ बेसिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशंस। थैंक यू।